स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम विद रमा में। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था एक्सटेंशन एजुकेशन का अर्थ, मीनिंग और उसकी क्या क्या परिभाषाएं। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण वीडियो आने में विलंब हो गई आज, इसलिए उस वीडियो के बाद से जो भी लेक्चर था हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो प्रसार शिक्षा एक इजी लैंग्वेज है होम साइंस का। यदि आप लोग प्रसार शिक्षा का अर्थ और विशेषता, परिभाषा और जो भी ब्रांच है ये सारी चीजें आप लोग समझ लेते हैं तो एक्सटेंशन एजुकेशन को समझना आसान होगा। सबसे मेन फैक्टर यही है कि प्रसार शिक्षा क्या है, प्रसार शिक्षा के कार्य कौन कौन से हैं, प्रसार शिक्षा की विशेषता क्या है, प्रसार शिक्षा किन किन क्षेत्रों के लिए उपयोगी होता है। ये सारी चीजें ही हैं जो काफी आसान है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रसार शिक्षा के दर्शन के बारे में और प्रसार शिक्षा के दर्शन की विशेषता क्या क्या होती है। ये दो फैक्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आप लोगों की परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को मेरा बोर्ड विजिबल होगा और आप लोगों को वॉइस भी अच्छी आ रही होगी। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जो है प्रसार शिक्षा के दर्शन। शुरू करते हैं हम लोग अपना दर्शन से। प्रसार, यदि आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सभी कमेंट के रिप्लाई मैं जरूर देती हूँ। प्रसार शिक्षा का दर्शन, इस विषय का दर्शन क्या है? तो वही है ग्रामीण लोगों का सहयोग करना, उनको शिक्षित करना, उनको उनके जीवन उपयोगी है तो शिक्षा देना, यही सारी चीजें दर्शन है। लेकिन एक एक करके बहुत सारी दर्शन है इस प्रसार शिक्षा के, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला आता है, हम लोग आपको मैंने पहले ही बताया था जब पहला दिन था हम लोगों का प्रसार शिक्षा का क्लास, तो पहले ही दिन ये डिस्कस हुआ था व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन करने से क्या तात्पर्य है? ग्रामीण लोग एक ही चीज को पकड़ के बैठे रहते। अंधविश्वास उन लोगों के अंदर अधिक होता है। रूढ़िवादिता से वो लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो वो कोई नई चीजें आती हैं या कोई नई योजनाएं आती हैं तो उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उनको अपने जीवन में शामिल नहीं करते। इसलिए उनकी यदि व्यवहार में परिवर्तन किया जाएगा तो वो नई आविष्कार, जो भी नई उपयोगी चीजें आ रही हैं, कोई भी चीजें बाजार में उनके उपयोग से संबंधित मशीन आ रही है, कृषि से संबंधित कोई खाद आ रहा है, बीज आ रहा है, जिससे उनके उपज में और वृद्धि हो सकती है। तो व्यवहार परिवर्तन के द्वारा ही उनको नया ज्ञान दिया जा सकता है। अगला है लचीली शिक्षा है, यानी ये फ्लेक्सिबल है, समय व परिस्थिति के अनुसार ये बदलता रहता है। जिस हिसाब का वातावरण होता है, यदि ग्रामीण वातावरण है तो उनको कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, यदि थोड़ा सा हाई सोसाइटी है वैसे ग्रामीणों के लिए ही प्रसार शिक्षा होती है। लेकिन यदि किसी को किसी और चीजों के लिए शिक्षा देनी है तो व्यक्ति के आवश्यकता के अनुकूल शिक्षा दिया जा सकता है। ये नहीं है कि हम डिसाइड कर लिए हैं कि हम बीज के बारे में ही किसी को इंफॉर्मेशन देंगे, किसी को जागरूक करेंगे तो बस बीज के बारे में नहीं, व्यक्ति के आवश्यकता के अनुकूल हमारा ये प्रसार शिक्षा होता है। दूसरा दर्शन ये हो गया लोगों के साथ मिलकर कार्य करना। लोगों के साथ मिलकर प्रसार कार्यकर्ता का जो समूह होता है वो बहुत बड़े समूह होता है। एक कहावत भी है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इसीलिए एक साथ मिलकर के सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करके उनका विकास करते हैं। तीसरा सिद्धांत हमारा हो गया लोगों के साथ मिलकर लोगों के विकास करना। फिर आता है अगला सिद्धांत है अपनी सहायता स्वयं करें। अपनी सहायता स्वयं करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा आप लोग। अपनी सहायता स्वयं करे से क्या तात्पर्य है? यदि आप लोग मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, कोई चीजें, जैसे मान लीजिए आप लोग हमको अचार बनाना सिखाना चाहते हैं, यदि मैं उसको सीखना ही नहीं चाहूंगी तो आप लोग कितना भी प्रयास कर लेंगे मैं वो चीज नहीं सीख पाऊंगी। इसीलिए कहा गया है इसमें अपनी सहायता स्वयं करें। जब तक हम अपने आप को खुद से तैयार नहीं करेंगे कोई नई चीजें सीखने के लिए, कोई नई स्किल डेवलप
खुद के अंदर करने के लिए, तब तक कुछ नहीं हो सकता, कोई भी दर्शन आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। इसीलिए अपनी सहायता स्वयं करें, इसका तात्पर्य हो गया। फिर आता है सभी के लिए शिक्षा। अगला दर्शन है प्रसार शिक्षा का, सभी के लिए शिक्षा। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत कोई भी एज लिमिट नहीं होती, कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है कि छोटे बच्चों को शिक्षा दिया जाना है या वृद्धावस्था में। जो भी व्यक्ति सीखने के लिए इच्छुक है, जिसको ज्ञान की ललक है, वो सारे लोग प्रसार शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं। अगला है देखकर विश्वास करना। देखकर विश्वास करना। यदि हम कोई भी चीजें के सामने वाले व्यक्ति को कोई दिखा करके सिखाना चाहते हैं तो उसके दिमाग में जल्दी वो चीजें सेट हो जाती है। कोई भी चीज व्यक्ति देख करके आसानी से सीख सकता है। जितना बातें हम आप लोगों को बता रहे हैं, यदि हम आप लोगों के सामने आकर के वीडियो के सामने ऐसे बोल करके डायरेक्ट चले जाए तो आप लोग ज्यादा नहीं सीख पाएंगे। यहीं पे मैं लिख करके बोल करके फिर समझा रही हूँ तो आप लोगों को वो ज्यादा समझ में आ रहा होगा। इसीलिए छठा दर्शन है देखकर विश्वास करना व देखकर सीखना। अगला है करके सीखना। जब तक व्यक्ति करके नहीं सीखता है तब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आता। यदि हमें किसी को स्वेटर बुनना सिखाना है, ओरली हम उसे बता दें कि इतना फंदा इसमें जाएगा, ये डिजाइन बनेगा, पहले उल्टा बुनाई करना है फिर सीधी बुनाई करना है तो ये डिजाइन उभर के आएगा। व्यक्ति सुनने के बाद कुछ देर बाद वो भूल जाएगा। जब तक वो खुद ऊन और सलाई लेकर के खुद से नहीं बुनाई करेगा तब तक उसे नहीं समझ में आएगा। अगला प्रश्न है प्रजातांत्रिक तरीके से सिखाया जाता है। प्रजा तरीके से सिखाना, इसका क्या तात्पर्य है कि जो आप लोगों के लिए उपयोगी है वो हम आपको सिखाएंगे। ये नहीं कि जो हमें आता है वही मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। आप लोगों के जरूरत के अनुसार सिखाया जाएगा। जो भी सामने वाला व्यक्ति सीखना चाहता है उसके अनुकूल पढ़ाई होगा प्रसार शिक्षा में। अगला है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा से तात्पर्य आप लोगों को पहले से पता होगा कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। तो अनौपचारिक शिक्षा वो होता है या अनौपचारिक कार्य वो होता है जैसे कोई भी समय फिक्स नहीं होता है, कोई भी पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है, न विद्यालय के किसी प्रांगण में रहकर सीखा जाता है, कहीं पर भी हम लोग सीख सकते हैं। प्रसार शिक्षा जीवन से मृत्यु तक चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है और ये सामूहिक प्रयास है। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि लोगों के साथ मिलकर कार्य करना, यानी समूह में रह के कार्य करना। यहाँ पे संसाधन के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो संसाधन क्या होता है प्रसार शिक्षा का, तो लोग यानी जो हमारे पास जनसंख्या है जिसको हम लोग शिक्षित करने का प्रयास करते हैं प्रसार शिक्षा के माध्यम से, वही हमारा संसाधन होता है। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन वही होता है। यदि हमारे पास ज्ञान का भंडार है, हमारे पास खूब सारे स्किल्स है, यदि हमारे पास लोग ही नहीं होंगे सिखाने के लिए तो हम अपने ज्ञान का कहाँ उपयोग करेंगे, वो सारी चीजें वेस्ट हो जाएंगी। इसीलिए सबसे बड़ा संसाधन माना गया है प्रसार शिक्षा में लोगों को, जो लोग सीखते हैं ज्ञान को हमारे एक दूसरे का सहयोग करके। फिर आता है सतत व अंतहीन शिक्षा। सतत यानी लगातार, सतत एवं अंतहीन शिक्षा। इस दर्शन का तात्पर्य सतत एवं अंतहीन शिक्षा, एकदम लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। व्यक्ति हर क्षेत्र में हर वक्त कुछ न कुछ सीखता रहता है सामने वाले व्यक्ति से, और वो भी कुछ चीजें सिखाता, बहुत सारी चीजें सामने वाले व्यक्ति को सिखाता रहता है। ये अंतहीन शिक्षा, इसका कोई अंत नहीं है। जीवन से मृत्यु तक चलती है। इसमें अनुभव मायने रखता है। इसमें कोई डिग्री डिप्लोमा आप लोगों को नहीं मिलता, सर्टिफिकेट इसमें नहीं मिलता है। ये जीवन में जो भी हम लोग एक्सपीरियंस अचीव करते हैं वही प्रसार शिक्षा
होता है। अगला है स्वैच्छिक शिक्षा।